अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूँ आपकी मेज़बान मलिया हाशमी। नाज़रीन, पाकिस्तान की पॉलिटिकल लैंडस्केप पर जब भी नज़र दौड़ाई जाए, सियासी जमात का कोई भी हो, एक मुहावरा ला मुहाला जहन में आता है और वो है नादान दोस्त से अक्लमंद दुश्मन भला। जी हाँ, वो चाहे फिर अर्तुगरुल जैसे मशहूर ज़माना जुर्रतमंद, दिलेर और बहादुर कैरेक्टर के साथ मरियम सफ़दर साहिबा की मुमासलत जोड़ने वाली PMLN हो, वही मरियम सफदर साहिबा जिनकी सेंट्रल लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है और अल्हम्दुलिल्लाह लंदन फ्लैट्स हमारे हैं, या फिर पीपल्स पार्टी को हेड करने वाले जनाब बिलावल जरदारी साहब हों जो बबांगे दोहल फरमाएं कि किसी की क्या जुर्रत और किसी की क्या मजाल कि मुझे सवाल करे, या फिर वो बरसरे इक़्तिदार जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो कि जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब उस्मान बुज़दार साहब को प्रिसाइजली इसलिए वज़ीर आला पंजाब के ताकतवर ओहदे पर फाइज करें कि वो बहुत सादा लो हैं, बहुत सिंपल हैं और वो गरीब आवाम का दर्द इसलिए भी ज़्यादा महसूस कर सकते हैं क्योंकि वो ख़ुद भी एक ऐसे इलाके से और एक ऐसे बैकग्राउंड से हैं कि जहाँ पर उन्होंने बहुत ज़्यादा ऐश नहीं की, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं देखा। और वही बुज़दार साहब हम देखते हैं कि वज़ीर आला बनते साथ ही कभी जहाज़ों में बैठकर सेल्फियाँ लेते हैं, कभी कुछ करते हैं, जिस पर अवाम अब याद रहे कि ये वो अपॉइंटमेंट है कि जिस पे वज़ीर आज़म साहब के अपने खैर ख़्वाहों, उनके अपने वोटर्स और उनके अपने सपोर्टर्स की तरफ से शदीद रिजेंटमेंट और मुखालफत का सामना करना पड़ा था वज़ीर आज़म साहब को। लेकिन इमरान खान साहब ने सारा प्रेशर लिया कि नहीं नहीं ये परफॉर्म करेंगे, और बुज़दार साहब बजाय इसके कि अपने नाक़िदीन को गलत साबित करें, वो एक एक करके ज़रूर कोई ना कोई ऐसा काम करते हैं कि जिससे फिर वो वज़ीर आज़म साहब को और पूरी PTI को ही एक मुश्किल में डाल देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी हमने देखा कि DG खान में उन्होंने अपने वालिद साहब सरदार फ़तेह मोहम्मद ख़ान बुज़दार साहब के नाम पर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का नाम रख दिया, यानी सरदार फ़तेह मोहम्मद ख़ान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का नाम रख कर उन्होंने उस अस्पताल का, और फरमाया कि मेरे वालिद साहब की बड़ी ख्वाहिश थी कि यहाँ पे हॉस्पिटल बने और मुझे बहुत खुशी है। तो बुज़दार साहब, आपके लिए भी वही पैगाम है जो मियाँ साहब के लिए था, जो जरदारी साहब के लिए था, जो किसी भी सियासतदान और हुक्मरान के लिए रहा है, और वो ये है कि आप अपनी ज़ाती ख्वाहिशात अपने ज़ाती पैसों से तो ज़रूर पूरी कीजिए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। भले 100 हॉस्पिटल्स अपने वालिद साहब के लिए साले सवाब की नीयत से बनवा भी दीजिए, ख़ुद पैसे लगवा कर बनवा दें, लेकिन ख़ुद पैसे लगवा कर बनवा दें। ये नहीं हो सकता कि आप पाकिस्तान की जो रियासत की प्रॉपर्टी है उसको आप अपने ख़ानदान की तशहीर के लिए इस्तेमाल करें ताकि अगले इलेक्शन की एक तरह से इन्वेस्टमेंट हो जाए। तो हम समझते हैं कि सियासतदान कहाँ से सोचते हैं, क्या उनको नज़र आती है मोटिवेशन कि अगर हम अपने ख़ानदान का नाम यहाँ पे लगाएंगे, हम अपने नाम से कुछ चीज़। आपका क्या ख्याल है, जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम बदल कर, बिस्प का नाम बदल कर जो एहसास प्रोग्राम रखा, तो वो क्यों रखा? इमरान खान चाहते तो वो क्या उसको इमरान खान एहसास प्रोग्राम या इमरान खान अवाम सहूलत प्रोग्राम या कुछ इस तरह नहीं रख सकते थे, लेकिन नहीं रखा। खैबर पख्तूनख्वा में पिछले 5 साल जो हुकूमत रही PTI की, उसमें एक भी ऐसा वाक़या नहीं कि इमरान खान की तस्वीर लगी हो कहीं पर, या इमरान खान के कोई वज़ीर सेहत के बड़े बड़े बोर्ड्स लगे हों, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। ना ही हेल्थ कार्ड पर उनकी तस्वीर लगी थी, जैसे मियाँ साहब के दौर में जो शुरू किया गया था इनिशिएटिव, तो उसमें मियाँ साहब की तस्वीर थी। तो बुज़दार साहब, गुजारिश ये है कि आप भी और इमरान खान साहब की काबीना में जो ऐसे लोग हैं कि जो उनका विज़न शेयर नहीं करते लेकिन उनको इक़्तिदार में ज़रूर रहना है। और अभी IPP केस भी हमने जैसे पिछली वीडियो में भी और पिछली वीडियो में तो मैंने आपको तफसीलन डिस्कस किया था, आप देख भी सकते हैं YouTube पर, जो IPP स्कैंडल पर मैंने पूरा प्रोग्राम किया था कि कैसे हज़ारों अरब रुपए का टीका लगा और कैसे इमरान खान साहब की अपनी काबीना में भी कई ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि उस माफिया का हिस्सा हैं। रज़ाक दाऊद साहब, नदीम बाबर साहब, खुसरो बख्तियार साहब, और इसके अलावा नवाज शरीफ साहब के अपने जो बेनिफिशरीज़ भी हैं और जो उनको फ़ायदे देते भी रहे हैं, वो चाहे मियाँ मंशा साहब हों, वो चाहे सैफुर रहमान साहब हों। सो PTI कैसे मुख्तलिफ है? ये आप लोगों ने, ये सिर्फ इमरान खान की ज़िम्मेदारी नहीं है कि उन्होंने एक नया पाकिस्तान का जो ख्वाब दिखाया कि सिर्फ उन्होंने ही पूरा करना है। सिंगल हैंडेडली इमरान खान कुछ नहीं कर सकते। आप लोगों को भी अब ईमानदारी और दयानतदारी के साथ उसी विजन पर चलना होगा, उसी ईमानदारी के साथ काम करना होगा, वरना रेस्ट एश्योर्ड मैं तो चलें आपको कहती ही हूँ, लेकिन आप
ग्रास रूट पर अगर आप जाएंगे, कोई भी बंदा, कोई न्यूट्रल बंदा आप उठा लें, कोई पीटीआई का वोटर उठा लें, कोई पीएमएलएन का उठा लें, पीपीपी, हर बंदा, वो चाहे आपका सपोर्टर है चाहे आपका नाक़िद है, वो एक ही बात करेगा आपको कि आप में फिर क्या मुख्तलिफ बात है, आप जो वादे करके आए फिर आपने क्या मुख्तलिफ किया। लिहाजा गुजारिश ये है कि इमरान खान साहब को तो हम अर्ज कर ही रहे हैं कि वो दलेर बनकर इस पर, हमें पता है कि कोविड क्राइसिस है, अभी फौरी तौर पर नहीं कुछ हो सकता, हम अल्लाह करे पहले इस अजाब से निकलें इंशाल्लाह ताला, लेकिन मैं बार बार इमरान खान साहब को याद दिलाती रहूँगी इंशाल्लाह। ग्लोबल विलेज स्पेस के लिए मैंने, नाज़रीन जो ट्विटर पर लोग मुझे फॉलो करते हैं वो देख सकते हैं, मैंने एक आर्टिकल लिखा है, उसका नाम है इमरान खान सुपर ओवर ग्लोबल विलेज स्पेस। आप अगर गूगल पे भी टाइप करेंगे तो आपको मिल जाएगा, मेरे आर्टिकल का नाम है इमरान खान सुपर ओवर, पीएम इमरान खान सुपर ओवर, जिसमें मैंने तफसील के साथ आईपीपी केस को डिस्कस किया है। मैं बार बार अब हर वीडियो में क्यों आईपीपी केस का नाम लेती हूँ, क्योंकि इसमें हज़ारों अरब रुपए का टीका लगा इस कौम को, और अगर इंशाल्लाह ताला इस पर एक्शन ले लिया, जिसमें इमरान खान साहब की अपनी काबीना के भी रज़ाक दाऊद और नदीम बाबर साहब वगैरह नरगे में आएंगे, और इंशाल्लाह बड़े बड़े क्लोथिंग ब्रांड्स जो कि 6-7 हज़ार का एक जोड़ा बेचते हैं और कहते हैं कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, असल में इन्हीं का सियासत से सबसे ज़्यादा ताल्लुक़ है। इन्होंने पाकिस्तान के सियासी स्ट्रक्चर को मैनिपुलेट भी किया है और अब्यूज़ भी किया है। और बुज़दार साहब, ना हम आपको इस तरह की कोई हरकत करके, वी वोंट लेट यू गेट अवे विद इट, माजरत के साथ। अगर हम यही हरकत शहबाज शरीफ साहब की तरफ से हुई होती या नवाज शरीफ साहब की तरफ से या जरदारी साहब की तरफ से, तो होता ना, एक ठीक ठाक एहतजाज होता, तो आपकी दफ़ा में क्यों नहीं होगा? आपकी दफ़ा में दुगना एहतजाज होगा। क्यों? क्योंकि आप तब्दीली की छतरी के अंडर आए हैं, आप इमरान खान का नाम लेकर आप वोट लेकर आए हैं, आपको खुद वोट नहीं पड़ा, आपको इमरान खान के नाम का वोट पड़ा है। तो जब इमरान खान के नाम का वोट पड़ा है ना, तो फिर इमरान खान का विजन आपको फॉलो करना पड़ेगा, और ये अवाम आपसे करवाएगी। और इंटरेस्टिंगली ये सिर्फ पीटीआई के अपने वोटर्स की डिमांड नहीं है, मैं बहुत से ऐसे न्यूट्रल लोगों को भी जानती हूँ, बहुत से ऐसे दीगर जमातों के वोटर्स को भी जानती हूँ जो कहते हैं कि हमने आखिरी बार इन लोगों को वोट दी, अगर इमरान खान की हुकूमत कुछ अच्छा कर गई तो हम अगला वोट हमारा पक्का इमरान खान को है। सो ये आपकी ज़िम्मेदारी है। इंशाल्लाह आईपीपी केस पर भी अगर एक्शन ले लिया जाता है तो इससे न सिर्फ हमारी बिजली बहुत सस्ती हो जाएगी इंशाल्लाह, बल्कि रोज़गार के भी कुछ 40-50 इंडस्ट्रीज़ में इतने ज़बरदस्त मौक़े, हज़ारों लाखों नौकरियां इंशाल्लाह नहीं निकल सकती हैं अगर इस पर एक्शन ले लिया जाए। और ये जो रिकवरीज़ करवा ली जाएँ इन लोगों से, कमाया तो इन्होंने डॉलर्स में, रुपयों में ही कोई रिकवरी कर दें, और अब भी जान छोड़ दें, अब भी डॉलर्स लेने बंद कर दें। इस तरह आईपीपी इंक्वायरी केस, जो इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट है, उसकी गुजारिशात में वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि इनको डॉलर की बजाय पाकिस्तानी रुपी बेस्ड रिटर्न पर लेकर आएँ। और वही बात के जो मैंने कल भी की थी कि हमारी कैपेसिटी पेमेंट्स, नाजरीन, 2021 यानी अगले साल पाकिस्तान ने 900 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट्स देनी है। तो अगर हम टेक और पे की बजाय टेक एंड पे पे आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला, के बजाय इसके कि जितनी भी आप थोड़ी बिजली भी यूज़ करें, ज़्यादा के आपको पैसे देने पड़े, इसकी बजाय अगर हम इंशाल्लाह इस पर आ जाते हैं कि हम जितनी बिजली इस्तेमाल करें हम उतने पैसे पे करें, तो इससे हमारी 900 अरब में से इंशाल्लाह ताला 270 अरब रुपए कट जाएंगे और हमारी बचत ही बचत है, 630 अरब रुपए रह जाएंगे इंशाल्लाह, जो हमें फिर पे करने होंगे। सो खुदा के लिए ये देखें, हाथ जोड़ रहे हैं हम लोग कि हम इक़्तिदार, अल्लाह की कसम में इक़्तिदार में होती मैं ज़रूर कुछ ना कुछ करती। मैं मतलब इसलिए नहीं कि कोई कुर्सी का नशा है, नहीं, कुर्सियाँ तो अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र है कि अल्लाह ने बग़ैर किसी कुर्सी के इतनी माशाल्लाह माशाल्लाह अवाम के दिलों में एक मोहब्बत डाली है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने इज़्ज़त दी है अवाम में माशाल्लाह। लेकिन अगर आप में से, हम में से कोई होता तो हम क्यों ना कुछ करके दिखाते इंशाल्लाह। मुझे इतनी तकलीफ़ होती है कि इन लोगों को इतने मान के साथ, इतनी इज़्ज़त के साथ अवाम ने वोट देकर इक़्तिदार के ऐवानों में भेजा कि ये कुछ तो मुख्तलिफ होंगे, ये कुछ तो मुख्तलिफ करेंगे, और ये बार बार ये कोई मौका नहीं जाने देते कि वज़ीर आज़म साहब को, वज़ीर आज़म साहब को एम्बैरस करवाने का कोई मौका नहीं हाथ से जाने देते। सो प्लीज़ आप लोग पाकिस्तानी अवाम के हाल पर रहम करें। खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान की मईशत डूब गई और अगर ये जिस तरह की ये वही शाहाना हरकतें हो रही हैं, ये आगाज़ है ना, जैसे बुज़दार साहब यानी अपने वालिद साहब के नाम पे ये रख दिया, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह कहानियाँ तो कई निकली हैं। अब चूँकि मेरे पास सबूत नहीं है उनके, तो मैं इनकी करप्शन के हवाले से कोई बात कर नहीं सकती, लेकिन कहानियाँ बहुत सी बहरहाल पंजाब में निकली। बट अगैन
سنس آئی ڈونٹ ہیو اینی پروف تو میں اس پر بات نہیں کروں گی. لیکن بہرحال بزدار صاحب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں سمبولک ہوتی ہیں, سمبلائز کرتی ہیں کہ آپ کی سوچ کیا ہے. سو پلیز اچھی سوچ رکھیں, پازیٹیو سوچ رکھیں, اور عمران خان صاحب کے نام پر اگر ووٹ لے کر آئیں نا تو عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق چلیں اور اس قوم کی امیدوں کو پورا کریں جو لوگوں کو شاید آپ سے نہیں ہیں, عمران خان صاحب سے ہیں. اور جب تک اب آپ اس عہدے پر ہیں, جیسے فردوس عاشقوان صاحبہ تھیں جب تک تو برداشت تو کر ہی رہے تھے لوگ, لیکن جب چلی گئیں سو شکر کا کلمہ بھی بہت لوگوں نے پڑھا. حالانکہ انہوں نے اپنا کام اپنی طرف سے جو کر سکتی تھیں اپنی کیپیسٹی کے مطابق ٹھیک ہی کام کیا. لیکن آپ سے تو عثمان بزدار صاحب مطلب نا اب دن بدن مزید مایوسی بڑھتی جا رہی ہے. سو کم از کم یہ چیز